हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड फर्स्ट के 195 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम समय में यहाँ पर आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करना है बिना कोई मिस्टेक किए हुए, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। गाइड, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड फर्स्ट के 195 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 1 अप्रैल 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का बिल्कुल भी वेट न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम के अंदर, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही आपको यहाँ पर गुड नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग की। शॉर्ट हैंड में आपकी 100 वर्ड प्रति मिनट स्पीड होनी चाहिए और टाइप राइटिंग में 40 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको डाटा एंट्री की नॉलेज, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। 21 से 35 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी के लिए 1900 रुपये फीस है। SC ST EWS के लिए 1700 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के इस सेक्शन में आना है और फिर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे ही आप लॉगिन के लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइड, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, इन्हें एक बार फिर से आपको एंटर करके यहाँ पर इन्हें कन्फर्म कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको फिर से अपना नाम एक बार एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए, अपने फादर और मदर का नाम एंटर करना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दोबारा से सिलेक्ट करनी होगी, अपना जेंडर आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना पुलिस स्टेशन का
नाम एंटर करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना पिन कोड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई टेलीफोन नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस ऊपर दिए गए प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है इस एड्रेस के, तो फिर यहाँ पर बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करें। पासवर्ड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एंटर करना है। आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। और गाइज यहाँ पर इसमें एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कोई भी, उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। और फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सब डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। यहाँ पर सभी सेक्शन के इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है। जैसे परमानेंट एड्रेस के इस चेकबॉक्स को आपने ओके किया है, ऐसे ही ऊपर आपको अपनी पर्सनल डिटेल का चेकबॉक्स भी ओके करना है। फिर आपको आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया है रजिस्ट्रेशन में उस पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद गाइज सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, तो आप पर्सनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। अगर है तो आप येस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। येस अगर आप करते हैं तो फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है। अगर है तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको डिसेबिलिटी है मान लीजिए, और फिर यहाँ पर आपको उसकी परसेंटेज देनी होगी। और फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं। अगर है तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप एक सर्विसमैन हैं तो येस करेंगे, नहीं और उसकी डिटेल देंगे जैसे कि इनरोलमेंट इन सर्विस, रिटायरमेंट या डिस्चार्ज डेट, सर्विस ड्यूरेशन आपका इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप बताएं आप एक सर्विसमैन है या फिर नहीं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उत्तर प्रदेश स्टेट के। अगर है तो यस करें, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी यूनियन गवर्नमेंट या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट की किसी लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में बैठने से रोका गया है, डिसमिस किया गया है किसी भी कार्य के लिए। अगर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको अपनी आइडेंटिटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हैं। अगर हैं तो आप यहाँ पर इस रेडियो बटन को ओके करेंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी आइडेंटिटी की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। और गाइज अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको क्लिक करें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर अन्य आईडी प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी की डिटेल देनी होगी।
मान लीजिए आपके पास आधार नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप कोई अन्य ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी आइडेंटिटी की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि डिजी लॉकर या फिर इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर के थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। मान लीजिए आप पैन कार्ड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना होगा। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी आइडेंटिटी की डिटेल आपको सबमिट कर देनी है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, प्राइवेट सेक्रेटरी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग की नॉलेज है, तो आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है शॉर्ट हैंड में आपकी 100 वर्ड प्रति मिनट और टाइप राइटिंग में 40 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज है, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग आनी चाहिए 100 वर्ड और 40 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से, और आपको यहाँ पर डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज भी होनी जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में सेवा की है मिनिमम 2 साल, अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग की। शॉर्ट हैंड में आपकी 100 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, टाइप राइटिंग में 40 वर्ड प्रति मिनट आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। साथ ही आपको नॉलेज होनी चाहिए डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन की। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले इसमें आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने 10वीं क्लास पास आउट कर ली है, आपको पास ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट की है। उसके बाद आपको 10th या फिर इसके इक्विवेलेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने रिजल्ट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। मान लीजिए परसेंटेज में आपका रिजल्ट था, तो फिर यहाँ पर आप टोटल मार्क्स एंटर करेंगे। उसके बाद इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर कर देंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। अपने स्कूल का नाम यहाँ पर देना है और एड्रेस भी आपको यहाँ पर एंटर करना है अपने स्कूल का। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। आप पास आउट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अपना बताएंगे आपने 12वीं क्लास कॉमर्स में की है, ह्यूमैनिटीज़ में या फिर साइंस में। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। रिजल्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। उसके बाद आपको अपने नंबर की डिटेल यहाँ पर देनी है, अगर परसेंटेज में था टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। फिर आपने इनमें से कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने होंगे। इनके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर देनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आपका पास आउट होना जरूरी है। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की, आपने बीटेक की है, बीए की है या फिर बी आर्ट्स किया है या बीबीए किया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। इन लिस्ट में अगर नहीं है तो यहाँ पर आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर अपने रिजल्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। मान लीजिए परसेंटेज में था, तो फिर यहाँ पर आपको अपने नंबर्स की डिटेल देनी होगी। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी सेम डिटेल भी आप ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं कर रखी है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं, नहीं कर रखी है तो यहाँ पर भी आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। क्या आपने एनओसी ले ली है उस डिपार्टमेंट से
यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको एनओसी शो करनी होगी, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर किसी कोर्ट में किसी केस के अंतर्गत कन्विक्टेड है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर या क्रिमिनल केस चल रहा है या फिर कंप्लेंट है, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की डिटेल आप देंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना होगा जिसमें आप कार्यरत थे, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना होगा, अपनी डेजिग्नेशन देनी होगी जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, एम्प्लॉयमेंट आईडी आपको अपनी देनी होगी, वर्किंग बताना होगा कब से कब तक आपने वर्किंग किया है, पे स्केल आपको अपना बताना होगा। आप फिलहाल भी कर रहे हैं तो टिल डेट ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके आप अपनी डिटेल सबमिट कर देंगे। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के तो फिर यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप अपने वेब कैमरा के थ्रू लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू आप कैप्चर लाइव फोटोग्राफ के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करेंगे और अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर गाइड अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल के किसी भी क्यूआर कोड रीडर ऐप से स्कैन करेंगे और फिर आप लिंक पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे और अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करके अपलोड कर देंगे। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे उसमें आपका 80% चेहरा कवर होना चाहिए और फोटो कैप्चर करते समय आप जिस स्थान पर अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, चेहरे पर आपको कोई यहाँ पर मास्क वगैरह या चश्मा वगैरह नहीं पहनना है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको अपना फोटो यहाँ पर ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। अपना फोटो कैप्चर करने के बाद आपको रिफ्रेश के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फोटो जो आपने कैप्चर किया होगा वो शो कर दिया जाएगा। इसमें अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं और अगर ये ओके है तो बस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो फिर आप इसे अपलोड न करें। फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके यहाँ पर जो फोटोग्राफ और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर हैं ये गाइड आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटो आपका 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी आपके 10 से 200 केबी के बीच में होने चाहिए और सिग्नेचर आपके 10 से 100 केबी के बीच में होने चाहिए। और यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट 50 से 300 केबी के बीच में होने चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एक्शन में आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और फिर व्यू में आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा व्यू का, उस व्यू के लिंक पर क्लिक करते हुए आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर लेना है 1 बाय 1 करके। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। सभी सेक्शन में आपको चेक बॉक्सेस दिए गए हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर इन चेक बॉक्सेस को ऊपर ओके करना है और बाद में आई एग्री के इस चेक बॉक्स को भी ओके करना है। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सेक्शन के लिए चेक बॉक्स दिए गए हैं, आपको उन्हें कन्फर्म करते हुए ओके कर देना है और उसके बाद गाइड फिर आपको फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आपको ये फीस पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म कंसीडर होगा। लेकिन फीस पेमेंट करने से पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए अब आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा।
अब यहाँ पर गाइज आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई है वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई है, यहाँ पर डैश डैश करके। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अभी आपके पास मौका है, चेंज कर सकते हैं। चेंज नहीं करनी है तो बस यहाँ पर अब आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1900 रुपये फीस है, एससी एसटी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1700 रुपये फीस है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट करने के लिए गाइज अब आपको पे एग्जामिनेशन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एसबीआई एमओपीएस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई ऑफ एनी बैंक इस रेडियो बटन को ओके करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट प्राइवेट सेक्रेटरी की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।